नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, प्रमुख सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ। प्रसिद्ध स्कूलों के अध्यापकों के ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी हो चुका है। देखिए दिशा निर्देश क्या हैं, क्या रहेंगी गाइडलाइंस, ये सभी शिक्षकों को जानना अनिवार्य है। साथियों, प्रेषक श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। बेसिक शिक्षा भाग 5 दिनांक 4 दिसंबर 2025 का ये आदेश है। विषय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में। महोदया, उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि रीट संख्या 14242/2025 इंदिरा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश किया गया, जिसका संगत प्रभावी अंश निम्नवत है। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी एज वेल एज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ सोशल welfare department and additional principal secretary minority department, director general of education of government of UP लखनऊ, डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन लखनऊ, एडिशनल डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन। इस प्रकार से इसका सार भी साथियों आगे आएगा। देखिए, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं आदेश को विस्तृत रूप से। और उपरोक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट है, समस्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 15566/2025 लीना सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2025 निम्नवत है। साथियों, ये रिट याचिका संख्या श्रीमती लीला सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य द्वारा रिट संख्या श्रीमती इंदिरा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2025 के अनुपालन में विचार विमर्श से दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक दिनांक 30 अक्टूबर 2025 में लिए गए निर्णय के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप 6 नवंबर 2025 द्वारा दोस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में नियमानुसार समिति गठित की गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य, निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सदस्य, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सदस्य, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश सदस्य संयोजक, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT सदस्य, जिला विशेषाधिकारी लखनऊ सदस्य श्री अशोक गांगुली जी, पूर्व चेयरमैन CBSE बोर्ड शिक्षाविद सदस्य, श्री दिनेश शर्मा जी शिक्षक जनपद संभल सदस्य, श्री सुशील पांडे जी शिक्षक जनपद बाराबंकी सदस्य, श्री शिवशंकर सिंह जी शिक्षक जनपद बस्ती सदस्य, श्री सुश्री सुरेशना मौर्य जी शिक्षक जनपद बाराबंकी सदस्य, श्री योगेश त्यागी जी शिक्षक जनपद हरदोई सदस्य। ये 12 सदस्य साथियों हैं। और इसके पश्चात 3 सदस्य और श्री अपूर्व दीक्षित शिक्षक जनपद सीतापुर सदस्य, श्री अरुणेंद्र वर्मा शिक्षक जनपद बाराबंकी सदस्य, श्री विनय तिवारी जी शिक्षक जनपद गोंडा सदस्य। उक्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। पहला बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान से देखिएगा इन बिंदुओं को। शिक्षकों को उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। दूसरा बिंदु, जिन विद्यालयों में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो, वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यदि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा अध्यापक का पक्ष जाने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा
जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों के उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली वे शिक्षा विभाग में लागू किए जाने हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपयुक्त प्रस्तर 5 में लिए गए निर्णय अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। बहुधी श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी। ये साथियों आदेश था। जो आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। उक्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नवत निर्णय दिए गए। शिक्षकों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। जिन विद्यालयों में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो, वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी। विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यदि किसी प्रधान अध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा अध्यापक का पक्ष जाने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। महानिदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली वे शिक्षा विभाग में लागू किए जाने हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपयुक्त प्रस्तर 5 के लिए गैर निर्णय अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई विलंब सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। तो साथियों, जो ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षकों की दर्ज की जानी है प्राइमरी और जूनियर स्तर के विद्यालयों में, प्रसिद्ध विद्यालयों में, उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इस दिशा निर्देश का पालन करने हेतु शिक्षा महानिदेशक महोदय के आदेश का इंतजार करें। तो इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। नए वीडियो के साथ मिले।